हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से आपके सामने राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों पार्ट बी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो दोस्तों आपकी एग्जाम एनिमल अटेंडेंट राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में दोस्तों इस पार्ट बी से ज़्यादा तो नहीं लेकिन दोस्तों 45 में से आपको 40+ % दोस्तों हमारी इस एग्जाम सीरीज से हूबहू दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया आज का ये मॉडल पेपर पांचवा दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो बहुत ही शानदार बड़ा गजब का और दोस्तों ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में हूबहू दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार लेवल का है। क्या बोल रहा है, पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर नोट करना, पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, सबसे उपयुक्त तरीका दोस्तों कौन सा माना जाता है। शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों को देखकर या दोस्तों दांतों को देखकर। तो बताइए दोस्तों किन को देखकर पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको मैं पहले बता देता हूँ आंसर देने से पहले। देखिए खुर को देखकर भी दोस्तों पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है, सींगों को देखकर भी पशु की आयु ज्ञात की जाती है और दांतों को देखकर भी दोस्तों पशु की आयु ज्ञात की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है सबसे बेस्ट जो तरीका है ना उसकी बात हो रही है दोस्तों। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों कौन सा है, तो दांतों को देखकर दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दांतों को दोस्तों देखकर पशु की आयु ज्ञात की जाती है, सबसे बेस्ट तरीका है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है दोस्तों। क्या बोल रहा है, देखिए दांतों द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात करने हेतु, यहाँ पर नोट करना, दांतों द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात करने हेतु मुख्यतः दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से दांतों का निरीक्षण किया जाता है। कितना गजब का प्रश्न है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि दोस्तों पशुओं में कौन से दांतों को देखकर दोस्तों उनकी पशु की आयु दोस्तों ज्ञात की जाती है। प्रीमोलर्स दांतों को देखकर, इनको दोस्तों हिंदी में कहते हैं अग्रचरण दांत। कर्तन दांतों को देखकर या चवरण दांतों को देखकर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सॉरी, मोलर दांत। ठीक है, या दोस्तों उपयुक्त सभी या इन सभी दांतों को दोस्तों देखकर पशु की आयु ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों बताइए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न दोस्तों, और स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर दोस्तों। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की 100% दोस्तों पॉसिबिलिटी बनती है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्तन दांतों को दोस्तों, है ना, कर्तन दांतों को देखकर दोस्तों पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, कर्तन दांतों को देखकर। ठीक है दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए, रट के जाना दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। वो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर दोस्तों आप हमारे इस एनिमल अटेंडेंट के दोस्तों एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर्स दोस्तों आपकी एग्जाम तक अगर दोस्तों आप कंटिन्यू देखते हो ना, तो दोस्तों आपकी किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में दोस्तों छेद करोगे दोस्तों, मेरा आपसे वादा है, गारंटी है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट है। ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है। तो दोस्तों इस पार्ट बी के दोस्तों राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आपको पेड कोर्स में दोस्तों ऐसा कंटेंट नहीं देती, लेकिन दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एक यूनिक जेन्युइन और एक ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलता है। आपका भाई यार आपके साथ खड़ा है राजस्थान जीके के मामले में, और इस पार्ट बी के मामले में दोस्तों आपको राजस्थान की किसी भी कोचिंग संस्थान को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, गाय और भैंसों के सींगों में पहला छल्ला दोस्तों कितने वर्ष की उम्र पर बनता है। ये बात दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भैंसों के सींगों को देखकर भी दोस्तों पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है ना, पशुओं की आयु दोस्तों ज्ञात की जाती है। लेकिन बेस्ट तरीका कौन सा है, दांतों को देखकर। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है सींगों की, है ना, गाय और जो भैंस है इनके सींगों में दोस्तों जो पहला छल्ला बनता है ना, पहला वलय, पहली वलय बनती है, वो दोस्तों कितनी वर्ष की उम्र पर बनती है। 2 वर्ष की उम्र पर, 3 वर्ष की उम्र पर, या दोस्तों 5 वर्ष की उम्र पर, या 4 वर्ष की उम्र पर। बहुत ही गजब का प्रश्न है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 3 वर्ष की उम्र पर दोस्तों, जब 3 वर्ष की गाय हो जाती है दोस्तों, भैंस हो जाती है, तो उनके सींगों पर पहला छल्ला बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों जब सींगों पर पहला छल्ला बनता है तो दोस्तों उसकी आयु कितनी हो जाती है, 3 वर्ष हो जाती है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या है, यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है भाई, बहुत ही गजब का प्रश्न है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। देखिए
भारत में पाई जाने वाली ऊंट की दोस्तों जो कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति है, कौन सी? कुबड़ युक्त अरेबियन जो नस्ल है, उसको दोस्तों सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, है ना। विकुना के नाम से ये सभी ऊंट की नस्लें हैं दोस्तों। विकुना के नाम से, बैक्टीरियन के नाम से, अल्पाका के नाम से या ड्रोमेट्री के नाम से। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए भारत में पाई जाती है कुबड़ युक्त अरेबियन नस्ल दोस्तों ऊंट की, ठीक है। और इसको दोस्तों सामान्यतः ड्रोमेंड्री के नाम से दोस्तों जाना जाता है। उत्तर नंबर डी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्रोमेंड्री के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है भाई, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न क्या बोल रहा है। विश्व के सबसे सुंदर नस्ल के ऊंट दोस्तों कौन से हैं? बीकानेरी ऊंट कहलाते हैं, नाचना ऊंट कहलाते हैं। नाचना ऊंट कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के, इस बात का ध्यान रखना। या जैसलमेरी ऊंट कहलाते हैं या दोस्तों मेवाड़ी ऊंट कहलाते हैं। जैसलमेरी है भाई, जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए विश्व की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, न कि राजस्थान की या दोस्तों हमारी इंडिया की। देखिए विश्व के सबसे सुंदर नस्ल के जो ऊंट होते हैं ना, वो दोस्तों बीकानेरी ऊंट होते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? एक दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। सर्रा, सर्रा रोग होता है दोस्तों, है ना, एनिमल्स में। इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं इसका या फिर इसका दूसरा नाम है तीवर्सा, ठीक है। ये रोग दोस्तों पशुओं की कौन सी नस्ल में पाया जाता है? गाय में होता है, भेड़ में होता है, ऊंट में होता है दोस्तों, भैंस में होता है। तो दोस्तों जो सर्रा रोग होता है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं तीवर्सा, ठीक है। तो ये रोग होता है वो दोस्तों ऊंट में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऊंट का दोस्तों रोग होता है। और दोस्तों ध्यान रखना ये जो रोग होता है वो दोस्तों कौन सा जनित होता है? परजीवी जनित रोग होता है। परजीवी जनित रोग होता है, न कि दोस्तों बैक्टीरिया या वायरस दोस्तों रोग होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये परजीवी जनित दोस्तों रोग होता है सर्रा रोग, ठीक है, जो ऊंट में पाया जाता है, ऊंट की नस्ल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। यहाँ पर दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है? अविका नगर टोंक में, जोहड़बीड़ बीकानेर में, जैसलमेर में या दोस्तों बाड़मेर में। देखिए दोस्तों केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान जो केंद्र है वो दोस्तों हमारा जोहड़बीड़, नोट करना यहाँ पर, जोहड़बीड़ बीकानेर में दोस्तों स्थित है। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले, अगर आपको पूछ ले केंद्रीय, यहाँ पे नोट करना दोस्तों, केंद्रीय बेड, केंद्रीय बेड अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है, तब आपको करना है अविका नगर टोंक में दोस्तों, ठीक है। अविका नगर टोंक में दोस्तों केंद्रीय बेड अनुसंधान केंद्र स्थित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है भाई। जैसलमेर का दोस्तों एक गांव है नाचना, वहां के दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों ऊंट फेमस है नाचना गांव के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की दोस्तों जो स्थापना है वो कब की गई, है ना। राजस्थान राज्य डेयरी विकास जो निगम है इसकी स्थापना कब की गई? 1995 में, 1975 में, 1977 में या दोस्तों 1985 में। राजस्थान डेयरी राज्य विकास की स्थापना दोस्तों 1975 में की गई है। उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रट के जाना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम दोस्तों इसकी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कितना घुमाकर एग्जामिनर पूछ सकता है, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो। राजस्थान की प्रसिद्ध उस्ता कला का संबंध है, उस्ता कला का संबंध दोस्तों, उस्ता कला देखिए आर्ट एंड कल्चर से दोस्तों क्वेश्चन उठाया गया है। राजस्थान की प्रसिद्ध जो उस्ता कला है कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला, इसका संबंध दोस्तों पशुओं की किस नस्ल से है? घोड़ा से, भेड़ से, ऊंट से या दोस्तों भैंस से। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए उस्ता कला का संबंध है दोस्तों ऊंट से, इस बात का ध्यान रखना। ऊंट की खाल पर दोस्तों जो चित्रांकन किया जाता है ना, चित्रांकन किया जाता है ना, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? उस्ता कला कहा जाता है दोस्तों। तो उस्ता कला का संबंध ऊंट से है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ऊंट का दोस्तों एक गले का आभूषण और आता है, अगर आपको पूछ ले आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पर्सन, तो दोस्तों उसका नाम है गोरबंद। गोरबंद पूछ ले, ये दोस्तों ऊंट का आभूषण है जो गले में पहनाया जाता है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या प्रश्न है यहाँ पर देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गोवंश की नस्ल को दोस्तों राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? यहाँ पर नोट करना, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? गिर को कहा जाता है, राठी गाय को कहा जाता है, थारपाकर गाय को कहा जाता है, दोस्तों कांकरेज गाय को कहा जाता है। भाई राजस्थान की कामधेनु दोस्तों हमारी राठी गाय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राठी गाय को, जो दोस्तों नोट करना
उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है ना। मुख्यतः दोस्तों ये हमारी गंगानगर वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखें दोस्तों, अगर आपको पूछ ले थार पखर गाय दोस्तों राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो जैसलमेर में पाई जाती है भाई, जैसलमेर में। कांकरेज गाय दोस्तों मुख्यतः जालोर जिले में पाई जाती है, जालोर जिले में। और जो गिर गाय है ना, ये दोस्तों अजमेर में पाई जाती है। इसलिए दोस्तों इसको, ये गिर जो गाय है, गिर कहाँ पाई जाती है, अजमेर में। और दोस्तों इसलिए इसको अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, अजमेरा के नाम से, या दोस्तों रेंडियो के नाम से इसे जाना जाता है भाई, रेंडियो के नाम से। जैसा आपको क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की जो नस्ल है वो बाहर वाहक के लिए दोस्तों जानी जाती है ना। कौन सी गाय, गाय की बात हो रही है दोस्तों, कौन सी गाय है वो बाहर वाहक के लिए जानी जाती है। देखिए राठी गाय, साहिवाल, गिर, या दोस्तों नागौरी। गोवंश की बात हो रही है तो गायों की बात हो तो दोस्तों जो नागौरी गाय की नस्ल है वो दोस्तों बाहर वाहक के लिए जानी जाती है, बाहर वाहक के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन प्रश्न है। क्या बोला है, पशुओं के घावों को धोने के काम में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हमारे एनिमल्स है वो दोस्तों कट पट जाते हैं, ठीक है, तो उनके जो घाव हो जाते हैं उनको धोने के काम में दोस्तों किसका यूज किया जाता है। लाल दवा का, नौसादार का, अरंडी का तेल का, दोस्तों फिनाइल का। तो बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पशुओं के गावों को धोने के काम में दोस्तों लाल दवा का प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारे इस मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। मॉडल पेपर 5 के इतने बेहतरीन लेवल के प्रश्न उत्तर है दोस्तों जो आपकी एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों हमारी इस एनिमल अटेंडेंट के एग्जाम सीरीज को आपकी एग्जाम तक दोस्तों कंटिन्यू देखते हो ना, तो दोस्तों आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि दोस्तों आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों पहले ही बार में दोस्तों अपने सिलेक्शन सुनिश्चित करोगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इतना ऑथेंटिक कंटेंट है जो आपकी एग्जाम में दोस्तों आपको हूबहू देखने को मिलेगा। इस पार्ट बी की दोस्तों राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान बड़ी भारी भरकम फीस में दोस्तों आपसे फीस वसूली कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपका भाई पार्ट ए और पार्ट बी के लिए दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट के मॉडल पेपर दोस्तों आपको दे रहा है। अगर आपने दोस्तों मॉडल पेपर नहीं देखे तो दोस्तों जाकर देखना, बहुत ही गजब का, बहुत ही हेल्पफुल दोस्तों आपके एग्जाम में रहने वाला है। और दोस्तों एक मील का पत्थर साबित होंगे, मैं दोस्तों आपको पहले ही बता रहा हूँ, मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे, हूबहू दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।